जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, मुझे लग रहा है, अब ये नहीं पता कि सही लग रहा है या गलत लग रहा है, कि उत्तर प्रदेश पुलिस में शायद उनकी अंतरात्मा, जो उनके कर्तव्य हैं, उसके प्रति थोड़ी जागरूकता आई है। अब 2-4 दिन में पता चलेगा कि ये जागरूकता आई है या ये मेरी गलतफहमी है। देखिए, एक घटना जिसको सब लोगों ने चर्चा किया प्रयागराज का, कि प्रयागराज के एक दरगाह के ऊपर कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अपने को हिंदूवादी संगठन कहने वाले राष्ट्र विरोधी लोग एक दरगाह के ऊपर चढ़ गए। वहां उन्होंने भगवा झंडा फहराया, जूते लेके ऊपर चढ़ गए। मतलब पूरी तरह से उन्होंने अपने ही देशवासी, अपने ही देश के लोगों को सामूहिक रूप से अपमानित करने का प्रयास किया। फोटोग्राफ में सब दिख रहे हैं कौन कौन लोग हैं, किन किन के चेहरे हैं। लोग कैमरे के सामने आके फोटो खिंचा रहे हैं कि शायद उनको इसका फायदा मिल जाए, शायद उनको एमएलए और कॉर्पोरेटर का टिकट मिल जाए, शायद भारतीय जनता पार्टी में उनको सहानुभूति मिल जाए। और ये उन लोगों ने किया प्रयागराज के अंदर। लेकिन उसके बाद सुखद सूचना यह है कि शायद जो पुलिस का कर्तव्य है, पुलिस का जो कर्तव्य है वो संविधान के प्रति है, सरकार और राजनीतिक दल के प्रति नहीं। पुलिस का कर्तव्य यह है कि जो भी दोषी हो, जो भी गलत काम करे, उसको आप कानून के अनुसार दंडित करें और जो निर्दोष हो उसको छोड़ दें। लेकिन जिस प्रकार की योगी आदित्यनाथ की राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है और दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अंदर एक होड़ मची हुई है, कौन बड़ा हिंदूवादी है। भाई, हिंदूवाद कोई बुरी चीज नहीं है, हिंदुत्व अपनाइए, आप सनातन धर्म अपनाइए, अपनी रीतियों का पालन कीजिए। मैं भी करता हूं, मैं भी सनातनी हूं, मैं भी हिंदू हूं, मैं भी पालन करता हूं। लेकिन दूसरे समाज और धर्म को अपमानित करने से आप हिंदू और सनातनी कैसे हो जाते हैं, ये बात तो मुझे समझ में नहीं आती। खैर, पुलिस ने अब कैसे किया, क्यों किया, सरकार के निर्देश पे किया, सरकार के बिना निर्देश के किया, अपनी पहल पे किया, वहां के जो कप्तान साहब और बड़े कप्तान साहब हैं उनके आदेश पे हुआ, बाद में उनका ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, वो अपने पद पे बने रहेंगे। लेकिन पुलिस ने एक सराहनीय काम प्रयागराज के अंदर किया। वहां पे जितने लोग थे जिन्होंने ये उपद्रव मचा था, दबाव बनाया था, उन सब पर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, एफआईआर दर्ज की। अब सवाल यह है कि जो धाराएं उसमें लगी और उसके बाद क्या वो लोग अरेस्ट होंगे, अरेस्ट होने के बाद क्या उनको बेल दे दी जाएगी और छूट के चले आएंगे, फिर समाज के अंदर उसी प्रकार की गंदगी फैलाएंगे, या उनको ऐसा दंड मिलेगा कि जैसे आगे किसी भी समाज के, किसी भी धर्म के आदमी को ये हिम्मत ना हो कि वो देश के अंदर बंटवारा करे और दूसरे समाज के लोगों को अपमानित करे। जैसे जर्मनी के अंदर नियम है, जैसा मुझे बताया, क्योंकि मेरा पुत्र वहां पे काम करता है, कि आप पब्लिकली, आप रिलीजन कास्ट की बात छोड़ दिए, अगर किसी को अपमानित भी करते हैं, इफ यू आर ऑफेंसिव, यू आर यूजिंग ऑफेंसिव लैंग्वेज अगेंस्ट समबडी, यू विल बी पनिश्ड। और यहां पूरे के पूरे समाज को, भाई ये हो सकता है कि 2-4 उस मोहल्ले के ऐसे लोग हों जो अल्पसंख्यक समुदाय को आते हों और अच्छे लोग ना हो, लेकिन पूरे के पूरे समुदाय को अगर आप मानित करते हैं, उनके उन लोगों को जो कब्र के अंदर दबे हुए हैं उनके ऊपर नाचते हैं और उनके ऊपर झंडा फहराते हैं, इससे सनातन धर्म की इज्जत कैसे बढ़ती है, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन चलिए, 3-4 दिन में पता चल जाएगा कि वो लोग जेल जाते हैं, कितनी देर में जेल मिलती है, उनको दंड मिलता है, नहीं मिलता है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उनकी पदोन्नति करती है। क्योंकि अभी तक तो हिस्ट्री यह है कि भारतीय जनता पार्टी में जिसने भी धार्मिक विद्वेष फैलाया है, जिसने भी काटने कूटने की बात की है, गोली मारो वाली बात की है, उन सबको पदोन्नति के लिए, चलिए इस बार तो जो गोली मारने वाले हैं उनको मंत्री पद नहीं मिला, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बनी गए। लेकिन चलिए, अब 2-4 दिन में पता चलेगा कि प्रयागराज के अंदर पुलिस ने जो ये कार्रवाई की है, ये योगी जी के कहने पे की है या कप्तान साहब ने कराई है, उसके बाद क्या दंड मिलेगा, छूटेंगे। लेकिन चलिए, एक अच्छी पहल है जिसका हम स्वागत करते हैं। अब दूसरी घटना घटी, उसी से उत्साहित होकर शायद कानपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के वो गेरुआ वस्त्र पहने हुए, साफा वाफा लगाए हुए, काफी बड़ा एक जुलूस टाइप का निकल रहा था।
कहीं कोई उपद्रव नहीं था, शांति से जा रहे थे, लेकिन उसके अंदर किसी ने अफवाह फैला दी कि साहब पत्थरबाजी हो गई और ये जानबूझ के किसी ने फैलाई, जिससे उपद्रव हो, जिससे हिंदू मुसलमान का नैरेटिव बने, जिससे कानपुर के अंदर अशांति हो और वहां पे रोजगार पे और हर व्यवस्था पे लेकिन वहां पे कम से कम पुलिस मौजूद थी और पुलिस ने वहां पे तुरंत कार्रवाई की और उस घटना को अप्रिय तरफ ले जाने से रोका। और उसके बाद जो लोग वहां पे थे और जिन्होंने अफवाह फैलाई थी और जो उसमें संलिग्ध थे, उनके खिलाफ फिर अलग अलग धाराओं पे उन्होंने मुकदमे दर्ज किए, एफआईआर दर्ज की। देखिए, प्रश्न ये उठता है कि जो संवैधानिक कर्तव्य है कोर्ट्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का और पुलिस का, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और कोर्ट्स के सामने ना कोई जात होती है, ना कोई धर्म होता है। होता यह है कि किसी भी समुदाय और समाज का आदमी जो कानून को अपने हाथ में ले उसको दंडित होना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित, आदिवासी, सवर्ण, कोई भी हो, उसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन अगर धर्म और जाति देखकर भारतवर्ष के अंदर इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होने लगेगा तो हम संविधान और कॉन्स्टिट्यूशनल रूल की कैसे बात कर सकते हैं, हम डेमोक्रेसी की कैसे बात कर सकते हैं। अगर संख्या बल ही होना, अगर आपकी दबंगई का और आपके अधिकार क्षेत्र का अधिकार है, तो इसका मतलब यह है कि जो जिस क्षेत्र में जिसकी मेजॉरिटी है वो अल्पसंख्यक उस क्षेत्र के रहने वालों पे आतंक मचाएगा। क्या ये उचित है? तो कानपुर के अंदर भी पुलिस ने जो किया, मैं उसको सराहना करता हूं। वहां के कप्तान साहब, बड़े कप्तान साहब की भी सराहना करता हूं। अब देखते हैं अगर वो रुकते हैं या उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसी प्रकार से कश्मीर असेंबली के अंदर आपने देखा होगा कि कश्मीर असेंबली के अंदर पीडीपी वालों ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि निंदा करते हैं और उस बिल का हम विरोध करते हैं और उसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास कराने की कश्मीर असेंबली में उन्होंने प्रस्ताव पेश किया। अब वहां पे आप जानते ही हैं, जम्मू कश्मीर के एरिया में, जम्मू एरिया जो है हिंदू डोमिनेटेड है, वहां पे ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। कश्मीर वैली का क्षेत्र है वो मुस्लिम डोमिनेटेड है, वहां पे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती है। तो एक रिलीजियस डिवीजन है। भारतीय जनता पार्टी वालों ने हंगामा किया, फिर वो हाथापाई की स्थिति आ गई, नारेबाजी की स्थिति आ गई, फिर मार्शल ने उनको बाहर किया। देखिए, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि जिसने देश के एकता अखंडता के लिए जिन लोगों को उत्तरदायित्व दिया है देश की जनता ने लोकतंत्र के अनुसार वोट देकर, वो लोग इस देश को तबाह क्यों करना चाहते हैं? अगर आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि जहां जिसकी मेजॉरिटी हो वहां पे वो अपनी अपनी दंगबाई कर सकता है और जो अल्पसंख्यक है समाज उसको उसकी बात को मानना पड़ेगा, तो आप भारतवर्ष के बहुत सारे सीमावर्ती इलाके ऐसे हैं जहां पे हिंदू मेजॉरिटी में नहीं है, लेकिन जो जहां पे हिंदू मेजॉरिटी में नहीं है और अल्पसंख्यक भी मेजॉरिटी में है। पंजाब में सिख हैं, बंगाल के अंदर और कश्मीर के अंदर सीमावर्ती इलाकों में मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन ये लोग चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत इतना प्यारा देश है, जो दूसरे देशों में वो जो स्वतंत्रता हमेशा से मिला करती रही है और लोकतंत्र इतना खूबसूरत हमारे देश के अंदर है, वो किसी देश के अंदर नहीं है। दे वॉन्ट टू एग्जिस्ट, दे वॉन्ट टू को एग्जिस्ट। लेकिन अगर इस प्रकार की भावना उत्तर प्रदेश बिहार वाले देंगे जहां पे हिंदू मेजॉरिटी में हैं, तो क्या आप देश को तोड़ना चाहते हैं? आप कश्मीर में मुसलमानों को चैलेंज कर रहे हैं कि वो देश को तोड़ दें, नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप क्रिश्चियंस को चैलेंज कर रहे हैं कि वो देश को तोड़ दें, जो बंगाल है वहां पे जो बॉर्डरिंग एरिया है वहां जहां मुसलमान डोमिनेशन में है उसको कह रहे हैं कि देश को तोड़ दे, ये और ये जो बिहार के अंदर जो सीमांचल का इलाका है उनको आप चैलेंज कर रहे हैं। तो ये नासमझी ऐसे लोगों की, जो कि और सत्ता को ये कर्तव्य है, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का कर्तव्य है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी का कर्तव्य है कि वो ऐसे जो तत्व हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं उन पे कड़े एक्शन ले, एक ऐसा एग्जाम्पलरी एक्शन ले जिससे कि देश को एक मैसेज मिले कि कास्ट एंड क्रीड एंड योर रिलीजन इज नॉट इंपॉर्टेंट, वेदर यू आर लॉयल टू द नेशन इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो कानून का डर होगा, लोगों को लगेगा देश के अंदर लोकतंत्र संविधान जीवित है। लेकिन अगर आप इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन करेंगे और जहां पे जो भीड़, इसी को तो भीड़ तंत्र कहते हैं, इसी को तो कहते हैं कि जहां जिसकी मेजॉरिटी है गुंडे आएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, गरीब लोगों को, जो साधारण लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो औरतें हैं, उनके साथ अन्याय होगा। तो कानून, अगर कानून का पालन नहीं करेगा तो देश के अंदर लोकतंत्र संविधान बचेगा कैसे?
तो जो ये आरोप लगता है कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर किया जा रहा है, इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा कि अगर पुलिस जो अब इन्होंने कानपुर प्रयागराज के अंदर किया है, अगर इसी प्रकार से करता रहे तो हम लोग कोई निंदा करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। वी डोंट वांट टू बी ऑलवेज नेगेटिव, बट वी वांट सम पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, जिस पॉजिटिव इंडिकेशंस को हम समाज के सामने ला सकें। तो अभी तो फिलहाल प्रयागराज और कानपुर के अंदर जो पुलिस ने किया है, मैं उसका साधुवाद करता हूं। अब देखते हैं उनको दंडित किया जाएगा या उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। मेरे हिसाब से उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद, अपना।